तो भगवान शिव ने ही रामायण की भी रचना की। बहुत लोगों को नहीं पता है कि वो सोचते हैं वाल्मीकि ने की, बट रामायण वास्तव में भगवान शिव एक कहानी सुना रहे हैं माँ पार्वती को। Will you fucking fight back? हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे भैया आ गए हमारे साथ पॉडकास्ट में। सपना पूरा हुआ आखिरकार। एंड वी विल गोना टॉक अबाउट मेनी टॉपिक्स टुडे। और तो भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आसना सिद्धि से रिलेटेड। आई नो इस पे आपने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि मेडिटेशन में पेन को कैसे कंट्रोल करें जो सिटिंग पोस्चर में रहता है, राइट। सो वो चीज़ तो बिल्कुल मतलब सही लगती है, बट द आई वांट टू आस्क इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक सपोज अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो आई मेडिटेट इन लाइक, वैसे आसन में छूट होती है बट फिर भी मैं पद्मासन में करता हूँ। आई डोंट नो, मुझे मजा आता है। तो उसमें फिर लाइक 40 मिनट्स इज द लाइक मेरा एक हद है कि उसके बाद में फिर पेन होना चालू हो जाता है। और मैं काफी टाइम से योगासन भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लाइक मोर देन आई गेस 2 इयर्स हो गए हैं योगा आसन प्रैक्टिस करते हुए। तो तब भी मतलब वो एक उससे आगे नहीं जाता। बट आसना सिद्धि में जैसे बताते हैं 3 आवर्स बताते हैं, एक यमा तक का टाइम बताया जाता है। तो वहां तक कैसे लेके जाएं उसको, बिकॉज आई गेस कि क्योंकि मैंने एक चीज देखी, अगर हम आसन में बिना हिले एक जगह बैठे होते हैं और स्लो अगर हमारी ब्रीदिंग है, तो मैंने देखा है फोकस तो हमारा अपने आप होने लगता है मेडिटेशन में। मेरा एक ध्यान तक हम जाने लगते हैं। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज इस पे बताइए। हम्म। देखिए, जी सिद्धि का सबसे पहले क्या अर्थ होता है? आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स जी। पढ़े हो, तो सिद्धि का क्या अर्थ होता है? टाइप ऑफ सक्सेस और परफेक्शन या फिर मास्टरी, कुछ ऐसा कुछ। सिद्धि का अर्थ होता है मास्टरी। ठीक है। जी। इनफैक्ट हम लोग कभी सिद्धि को स्पिरिचुअल पावर से जोड़ लेते हैं। किसी से हाँ, भी या आप या या पूछेंगे या या सिद्धि क्या होता है, तो वो सीधा सीधा आते हैं अष्ट सिद्धि पे। 8 प्रकार के सिद्धि होते हैं, जी 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 ये जी जी। जादू, ये टोना। हाँ हाँ हाँ। सिद्धि का एक्चुअली मीनिंग होता है परफेक्शन। तो जब हम कहते हैं कि कोई इंसान सिद्ध पुरुष है, तो उसका अर्थ है कि उसने लाइफ के हर डायमेंशंस में परफेक्शन प्राप्त कर लिया है। क्योंकि वहां पे हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी सिद्धि उसे मिली है। वो सिद्ध ग्रेट। है ना। हाँ। वो सिद्ध है। वो उसने सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं सिद्धियों के। वाओ। कुछ में सिद्ध है। लाइक तो जितने भी हमने, सॉरी फॉर बीच में रोक रहा हूँ, बट लाइक जितने भी हमने देखे हैं, इनको हम भगवान कह के पूजते हैं, तो वी हैव लाइक, उन्होंने ऐसा नहीं होता कि एक फील्ड में मास्टरी की हुई है। दे आर लाइक हम्म। मास्टर्ड होल लाइफ। तो वही चीज मैं यहाँ पे हाँ। रिलेट कर रहा हूँ वहाँ पे उन्हें उनमें। दैट्स व्हाई वी कॉल देम सिद्धास, आई गेस। हम्म। प्लीज तो कंटिन्यू। इनफैक्ट हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म को जान लेते हैं वो हर कुछ को जान लेते हैं। यस। जिन्हें ब्रह्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उन्हें हर कुछ में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आई गेस दैट्स क्योंकि व्हाई। सर्वम खलविदम, या सब कुछ ब्रह्मा है। तो अगर इस एक चीज में आपको सिद्धि मिल गई, हर चीज में मिल जाएगी। देन देयर इज अ क्वेश्चन। एक मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था मुझसे, तो इसका मतलब आदि शंकराचार्य इन लोगों को हर कुछ आता है? तो मैंने कहा हाँ, आता होगा। हम्म। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि इसका मतलब उन्हें उनसे अगर हम HTML में ऐप बनवाए तो वो भी कर लेंगे। सी, उन्होंने नॉलेज को ही मास्टरी कर ली है, नॉलेज की ही। उनके लिए फील्ड मैटर नहीं करता। उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त करना है वो पता है। उन्हें आर्ट ऑफ नोइंग पता है। तो इवन अगर आप उन्हें किसी भी फील्ड में बैठा दीजिए, वो मास्टरी कर लेंगे उसको, एंड यू नो क्योंकि व्हाट। उनमें हाँ, कंसंट्रेशन डेवलप हो गया है। ये हाँ। जो पॉइंट है ये मैंने एक्चुअली कई बार फील भी किया है, कई सारे बींग्स के साथ भी। और मैंने अपने साथ भी देखा है कि मैं जितना इन चीजों में जैसे जा रहा हूँ, हम्म। आई एम सीइंग दिस कि एक जैसे मुझे अभी सपोज म्यूजिक सीखना है, कभी कुछ सीखना है, कभी कुछ सीखना है, मैं बहुत डिफरेंट फील्ड सीखता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि सीखते कैसे हैं। जैसा आप कह रहे हो वो हम्म। मैं धीरे धीरे, मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा समझ आ गया, बट एक धीरे धीरे समझ रहा हूँ। तो वो चीज आई कैन रिलेट। एंड आई गेस जो वेदांत वर्ड है, इसमें जो वेद अंत होता है, तो कई लोग समझ लेते हैं कि ज्ञान का तो अंत नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से इसका यही मीनिंग होता है कि हमने उसको जान लिया जिससे सब
कुछ बना है या पूरी सृष्टि है जो, तो हमने पूरी सृष्टि को जान लिया एक तरह से। हम्म एम आई हमने राइट? उस एसेंस को जान लिया है हर चीज के। इसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। दो वाह। प्लेन्स हैं, ठीक है। एक वर्टिकल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का कोई अंत नहीं। वहां पे आप जितना डूबते जाए उसमें आप उतना डूबते रहेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा भौतिक दुनिया। यहाँ पे यस। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। यहाँ पे हाँ। हर एक दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इनफैक्ट रिसेंटली एआई का रिवॉल्यूशन हुआ, चैट जीपीटी। या। तो सीखने का यहाँ पे कोई अंत नहीं है ना। जैसे एक साइंटिस्ट थे केल्विन, जिन्होंने या। टेम्परेचर जिनके नाम पे है। हम्म। उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने सब कुछ खोज लिया है जो खोजने के लिए बचा है। हाँ। एंड उसके बाद क्या हुआ? क्वांटम फिजिक्स। सब बदल गया। साइंटिस्ट ने ये रियलाइज किया कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है जब हम नीचे जाते हैं। तो ये सोचना कि हम लोगों ने सब जान लिया है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वो असंभव है। ज्ञानम क्योंकि बंधा। रिसेंटली कंप्यूटर्स का तो कोई अस्तित्व नहीं था 50 साल पहले। और अब देखिए ये एक नया हम्म। फील्ड आ गया है ना, बिल्कुल इंफॉर्मेशन बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, आईटी। हाँ। तो जो इंसान ये सोच लेता है कि मैंने सब कुछ को सिद्ध कर लिया है, सब कुछ की मास्टरी कर ली है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वो बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि कल एक ट्रुथ। और फील्ड आ जाएगा नया, परसों एक और फील्ड आ जाएगा नया। तो हम लोग उस हम्म। हॉरिजॉन्टल फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वर्टिकल प्लेन पे बात कर रहे हैं। हम लोगों ने नॉलेज में ही मास्टरी कर ली है, ठीक है। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है हम लोगों ने वही सीख लिया है। ऑसम मैन। तो उसको कहते हैं हम ब्रह्म सिद्धि। ग्रेट। कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ज्ञान तो अनंत है, उसका कैसे अंत हो सकता है, जैसा आपने कहा। या। का अंत नहीं हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। बट ये जो टर्म है नॉलेज, हाँ। कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं। नॉलेज किस कॉन्टेक्स्ट में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो इनफाइनाइट है। लेकिन ये जो नॉलेज है वो ही हमें आ गया, सीखना आ गया है, मेडिटेट करना आ गया सुपर्ब। है, सुपर्ब। चीजों से एक होना आ गया है। हम्म। एक्चुअली नॉलेज हम लोग के अंदर पहले से है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि यस यस यस। एक्चुअली ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत ही इस एक लाइन से हुई थी कि नॉलेज, सारा दुनिया भर का नॉलेज हमारे अंदर है, वो बस पर्दे हम्म। से ढका हुआ है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो पर्दा निकल जाता है, पर्दा हट जाता है, और वो हमारे माइंड में रिवील हो जाता है। बट दुनिया भर का नॉलेज हमारे अंदर पहले से है। बस अगर आपको मेडिटेशन करना आ गया, सीखना आ गया, कॉन्शियस रहना आ गया, कॉन्सेंट्रेट करना आ गया, तो सब सारे पर्दे हट जाएंगे। तो जब एक इंसान ब्रह्म सिद्ध हो जाता है, जब एक इंसान ब्रह्म को पा लेता है जिसे हम कहते हैं, जी। तो वो इंसान एक होना जान गया है। वो हम्म। इंसान कंटेंट से एक होना जान गया है। एक्चुअली मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन और कुछ नहीं है, किसी भी एक चीज पे फोकस करो और उससे एक हो जाओ। दैट्स बिल्कुल। इट। विज्ञान भैरव तंत्र में मेडिटेशन ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। एंड इनफैक्ट विज्ञान भैरव तंत्र तो फंडामेंटल टेक्स्ट है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। उनमें सारे या। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। यस। उसमें शिव ने मेडिटेशन को ऐसे ही डिफाइन किया है कि आप किसी भी चीज पे ध्यान लगा दो और हाँ। उससे एक हो जाओ, और आपको ब्रह्म प्राप्त हो गया। सिंपल। तो वाओ। उन्होंने ये सीख लिया, जिन्होंने ब्रह्म को पा लिया है, उन्होंने ये सीख लिया कि कैसे किसी भी चीज पे ध्यान लगा के उससे एक हुआ जा सकता है। और जब आप किसी चीज से एक हो जाते हैं तो उसके बारे में आप हर कुछ जान लेते हैं। तो इवन अगर आदि शंकराचार्य यहाँ पे लैपटॉप चलाएं, कंप्यूटर चलाएं हाँ। और HTML के बारे में पढ़ें, तो वो 1 या 2 दिन के अंदर उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। ट्रू। आई एग्री विद क्योंकि दैट। वो उससे एक होना जानते हैं, उनका कंसंट्रेशन एक हाई लेवल पे है। वाओ। अब हम आसन सिद्धि के बारे में बात कर रहे थे। जी। तो आसन सिद्धि ये है कि हम आसन को कैसे मास्टर करें। हाँ। ऐसा मैंने कहा कि जब हम किसी चीज से एक होना सीख लेते हैं, जब हम कंसंट्रेशन के एक हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक उच्च आयाम पे, तो हम किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हैं। जब हम्म। आपका कंसंट्रेशन
लेवल एडवांस होगा तो आपको पेन फील ही नहीं होगा। दैट्स इट। हम्म। जब लाइक आप किसी चीज, वी आर हाँ लाइक कंटिन्यू। वॉचिंग अ 3 आवर मूवी, सो उसमें तो फोकस हो, वहां पे पेन नहीं होगा, क्या एक आसन हाँ में बैठ के देख रहे हैं या। हाँ, जैसे जब आप सोते हैं, जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं, हाँ 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 तीन हाँ चार घंटा 5 घंटा तो आप पड़े रह जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कोई पेन नहीं है। इनफैक्ट अभी भी जब एग्जैक्टली। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो हाँ आपके पैर में कौन सा सेंसेशन हो रहा है ये आप फील कर पा रहे हैं? अभी आपका ध्यान ना। गया होगा। हाँ, अब आपने कहा तो वो कहा गया ध्यान, फिर देखा कौन सा सेंसेशन है। और उससे पहले तो आप पे पूरा फोकस है, तो लाइक पता ही नहीं पैरों में क्या हो रहा है। नो आइडिया। जी। तो हाँ हमारे सेंसेस से 50 तरह के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। 50 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ हाँ 1000 तरह के हाँ। इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। इवन लाइक अगर आप कहीं पे भी एक किसी भी मतलब एरिया को पकड़ो बॉडी के, तो वहां पे भी अगर आप फोकस को ले जाओ तो कुछ सेंसेशन तो हर जगह से आ ही रहा है, आई गेस। हर जगह जो से आ रहा है। यस यस यस, पर हमारा ध्यान ही नहीं इनफैक्ट, है। हाँ, इनफैक्ट जैसे अभी आपके घर के पीछे कोई गाड़ी चल रही होगी, उसका आवाज आ रहा होगा, बट आपका ध्यान नहीं जा रहा हम्म। क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हो। अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करो तो कई तरह के सेंसेशन हैं, कई तरह के इंफॉर्मेशन हैं जो यस। जिनको हम नोटिस कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान अभी किसी एक पार्टिकुलर वस्तु पे है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्रेट। लेकिन हम पेन को क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माइंड को अभी तक लगता है कि शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन से। इसीलिए जब हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, तो शरीर को लगता है कि ये बकवास है, सर्वाइवल ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंट हाँ है। हाँ तो हाँ, वो वही पेन, वही। पेन का सेंसेशन पहले भेजता है, इस पे ध्यान दो। तो जब तक आपके लिए बॉडी इंपॉर्टेंट है तब तक आपको पेन होगा। जब आपके लिए बॉडी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए तो आपको पेन होना बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly। वही है कि मेडिटेशन हम लोग लाइक कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना वो बॉडी के पेन में इंटरेस्टेड है ना। हाँ, कि अभी मेडिटेशन के बारे में हम जानते क्या हैं? यस हमारे माइंड को आप 9 हिस्सा अनकॉन्शियस कह सकते हैं, एक हिस्सा कॉन्शियस कह यस यस सकते हैं। यस 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 यस। अभी तो सिर्फ आपका कॉन्शियस माइंड मेडिटेशन के बारे में जानता है। आपके हाँ कॉन्शियस माइंड को पता है कि कुछ ऐसा होता है मेडिटेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा है, सुना हाँ है, अ, वेद कहते हैं, तो चलो कर लेते हैं। बट अनकॉन्शियस हाँ। अभी तक सर्वाइवल को इम्पोर्टेंस देता है। सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। यस वो तो ऑब्वियसली जब मूलाधार आपको चक्र वाली पेन, चीज। हाँ, तो हम्म। ऑब्वियसली जब आपको पेन होगा तो वो मेडिटेशन के अवेयरनेस को हटा के आपके माइंड पे हावी हो जाएगा। क्योंकि 9 हिस्से हम्म। को तो यही लगता है कि बॉडी पेन ही जरूरी सबसे है। इम्पोर्टेंट है। तो जिस क्षण आप बॉडी से ऊपर चले जाओगे, जब आपके लिए कुछ सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस दिन आप आसन सिद्धि कर लेंगे। वाओ। आई मीन आपको पता नहीं है, मैं मतलब इतने टाइम से इसे ढूंढ रहा हूँ, इतना एक्यूरेट और सेटिस्फाइंग आंसर मुझे कहीं नहीं मिला। लाइक थैंक यू सो मच फॉर इट। अभी मैं इस पे और खुद भी विचार करना चाहता हूँ, काफी देर तक करूंगा, बट हम्म। क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा ज्यादा नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसमें मैं एक एक चीज और पूछना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड। जैसे हम्म। मैंने आई गेस सदगुरु जी की वीडियो देखी थी, आई डोंट नो किसी की मैंने वीडियो देखी थी। सो दे वर लाइक सेइंग कि अगर आपने आसना सिद्धि अचीव कर ली तो आप लाइक कुछ उन्होंने कहा था कि कुछ जानने लायक अगर कुछ ज्ञान होता है वो आने लगता है, ऐसे कुछ उन्होंने बताया था। इज इट ट्रू और समथिंग, और लाइक क्या है, किसी एंगल से कहा गया है? हम्म। मैंने ये नहीं सुना और मुझे नहीं पता कि वो किस सेंस में ये बात कह रहे हैं। बट अगर मुझे गेस करने के लिए कहा जाए तो हाँ, जब आपकी आसन सिद्धि हो गई है, जब आपके लिए बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, जब आपने फिजिकल को ट्रांसेंड कर दिया है, हम्म। तो ऑब्वियसली एक हिडन डल्म खुल जाएगा आपके लिए। अभी आपका 90% ब्रेन बॉडी पे है, आपका हम्म। अवचेतन मन बॉडी से जुड़ा है। एक बार अगर आपका अवचेतन मन बॉडी से इन्वॉल्व होना बंद कर दे तो उसके पास हजारों चीजें हैं इन्वॉल्व होने के लिए।
है ना, जो बॉडी से यस ऊपर है। यस यस यस। हजारों रेल्म्स हैं, हजारों आयाम हैं, हाँ लेकिन वो तो बॉडी में अटका हुआ है। दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप घर में बैठ के लेट्स से टीवी देख रहे हैं और उसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो उन चीजों को आप नहीं जान पाएंगे, है ना। एग्जैक्टली। लेकिन एक बार टीवी बंद हो गया, टीवी से हम हमारा इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया, तो हम हम्म। एक्सप्लोर दुनिया को देखेंगे और बहुत सारी चीजें हमें पता चलने लगेगी, हिडन नॉलेज हमारे हाँ। अंदर आने लगे। तो आई थिंक इस सेंस में उन्होंने कहा होगा, बट एग्जैक्टली exactly मुझे नहीं पता यस। क्योंकि ग्रेट हाँ, ग्रेट नहीं। ग्रेट। इवन एक एक बात बताता हूँ मैं आपको। मैंने हम्म। स्पिरिचुअलिटी और ये सब कभी भी कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसे के लिए नहीं किया था शुरू। ठीक है, वो मेरा मतलब एम था, हमेशा से है। लेकिन मुझे पहले, उससे पहले मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे अपने अंदर का जो इनर ह्यूमन मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लोर करना है, कि अंदर की लेयर्स में कैसी चीजें कैसे काम कर रही हैं, लाइक नाड़ीज एंड चक्रास कैसे क्या काम करते हैं। तो मैं उसके लिए हमेशा से ध्यान करता था, हमेशा से कि। तो आई गेस जो आप कह रहे हो वो उससे भी रिलेट कर रहा है, कि जब हम अपनी बॉडी से ज्यादा उस चीज को इम्पोर्टेंट मानेंगे, तो हम तब उसको अंदर की डायमेंशंस को परसीव कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो आई गेस जैसे ये। हम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो ऑब्जर्व किए गए। जी। एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था, न्यूज़ आर्टिकल, कि एक लेडी थी, हाँ। वो उसके पापा जो थे वो कार मैकेनिक थे। ओके। तो वो उनके अपने घर में गैरेज था उनका, जहाँ पे लोग अपने कार को लाते थे रिपेयर करने के लिए। तो एक दिन उनके पापा अम, नीचे लेट के कार रिपेयर कर रहे थे, और कार हाँ। स्टैंड पे लगा हुआ था और थोड़ा ऊपर था जमीन के। ठीक ओके। है, वो ब्रेक्स को रिपेयर कर रहे थे, स्टैंड टूट गया और कार उनके ऊपर गिर गया। ठीक है, हम्म। तो जब वो लेडी बाहर निकली और उन्होंने देखा कि पापा कार के अंदर हैं, कार के नीचे हैं, और कार उनके हम्म। ऊपर है और पापा अनकॉन्शियस हैं, तो वो दौड़े हुए आती है चिल्लाते हुए और अपने हाथ से कार को उठा के फेंक देती वाओ। है। एक नॉर्मल लड़की 20-21 साल की, वो 200-300 किलो के कार को उठा के फेंक नहीं देती नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब जिम वाले बंदे भी नहीं उठा पाते आसानी से। है ना। तो उसके लिए उस समय शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था, अपने पिता को बचाना। ग्रेट। तो उस समय उसे शरीर में अगर पेन भी महसूस हुआ, तो उस पर ध्यान उसका नहीं गया। आप 200 किलो का कुछ उठाने का कोशिश करिए, 300 किलो का, पता चलेगा कि बॉडी में कौन सा पेन होता है। कमर में दर्द होगा, बाइसेप्स में दर्द होगा, हर जगह दर्द होगा। बट उस समय क्योंकि उसके लिए शरीर से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था, ऑन द स्प्लिट सेकंड वो उसको उठा के फेंक देती है, क्योंकि उस समय अमेजिंग। माइंड खत्म हो गया था, माइंड भी खत्म हो गया था, और सिर्फ एक गोल पे वो फोकस थी कि मुझे पापा को बचाना है। विज्ञान एक्चुअली। धर्म हाँ सर। मेडिटेशन की प्रैक्टिस है कि जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, या जब आप बैटल फील्ड से भाग रहे होते हैं, तो उन्होंने, शिव ने ऐसा एग्जाम्पल दिया था क्योंकि वो उस समय लिखा गया था, है ना। हम्म तो उस समय फील्ड से भागने का एग्जाम्पल सटीक बैठता है, क्योंकि हर एक इंसान यूजुअली सेना में जाता था। जब राजा महाराजा का समय था तो घर से पकड़ के लेके जाते थे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब आप बैटल फील्ड से भाग रहे हैं, युद्ध भूमि से जान बचा के, या जब हम्म आप पीछे पागल हाथी पड़ा है, ऐसा ऐसा हम्म। उन्होंने एग्जाम्पल, या जब आप बहुत डरे हुए होते हैं, तो आप शिव के बहुत करीब होते हैं, उन्होंने डायरेक्टली कहा। वाओ। क्योंकि उस समय कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी से आप उस ऊपर समय उठ माइंड जाते हो। बंद हो जाता है। हाँ, तो ग्रेट उस मैन। समय सारा लिमिट्स खत्म हो जाता एंड आई गेस आपकी एक वीडियो थी गाइज, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट करिएगा। है। मैं आपने एक वीडियो में एक बार एक स्टोरी भी सुनाई थी, कि वो एक मंक होते हैं, वो एक शिष्य को पानी में डुबोते हैं और जब उनसे बाहर निकाल के बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए था, तो वो एक सांस चाहिए थी। तो जब आपको हाँ हाँ, ईश्वर इतनी बुरे तरह से चाहिए होंगे तो अब मिल जाएंगे आपको। तो आई गेस मतलब इट्स एग्जैक्ट। लाइक, कभी कभी ना आपको सुनते वक्त ऐसा लग रहा होता है मेरे को कि जो विजडम है उसने एक अवतार ले लिया है, सीरियसली मैन। ऑसम।
चलिए नेक्स्ट वो क्वेश्चन में। तो हाँ ज्यादा हो बताइए। गया। Alright. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ। um, अगर मैं तो ये सोच रहा था यार, अगर पता है अगर मेरे को कोई मौका देगा ना आपसे 7 घंटे लगातार बात करने का, आई विल बी एबल टू डू इट। चलिए कोई ना। तभी आपका शरीर पे ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रू ना। ट्रू ट्रू। यज्ञ और के अगर बारे मैं में। आपको बोलूँ 7 घंटे मेडिटेशन करने, हाँ तो कर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे? पाए। आपका जब मैं वो महाशिवरात्रि वाला कर रहा था ना, सो स्टार्ट सब में कर पा रहा था, but उसमें जब वो मंत्र जाप वाला पार्ट आया था, उसमें मतलब मैंने भी तो एंड तक मैं टिक गया उसमें जैसे तैसे करके। बट मैंने बीच में ना 2 बार पोस्चर चेंज किया है। सो दैट वाज लिटिल। बट मैं एंड तक, क्योंकि मेरे को मंत्र में तो मजा आ रहा था, बट पेन हो रहा था। बट स्टिल वो मजे के आगे पेन हार गया कहीं ना कहीं। बट सीरियसली सेइंग 7 घंटे ध्यान तो बिल्कुल कर पाऊंगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है, जब पेन से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट स्टेप है ग्रेट। टुवर्ड्स सक्सेस। चाहे आप किसी भी तरह के सक्सेस की बात, किसी भी तरह की सिद्धि की, इवन अगर आपको बिहार का कॉमन एग्जांपल लेते हैं, इवन अगर आपको हाँ यूपीएससी निकलना है, ठीक है, हाँ। तो भी आपको पेन के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि रात में 7-8 घंटे बैठ के पढ़ना बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। या। लेकिन अपने ड्रीम को अटेन करने के लिए लोग करते हैं, तो वो कुछ भी हो, मेडिटेशन तो बहुत ऊपर हो गया, छोटी सी छोटी चीज भी, हम्म। उसमें भी अगर सक्सेस अटेन करना है, तो आपको पेन से ऊपर उठना होगा, शरीर से ऊपर उठना होगा, तभी आप कर पाएंगे। वेल सेड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यज्ञ। लाइक अगर हम वेदास को पढ़ते हैं, तो एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि यज्ञ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बट मैं क्लियरली आज तक समझ नहीं पाया कि एक तो ये वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, और वो जो एक रिचुअल हमें शो किया जाता है यज्ञ कहने, जब हम किसी से पूछते हैं यज्ञ क्या है, तो वो बताते हैं कि बेटा एक रिचुअल होता है, उसमें मतलब फायर है और देवताओं के लिए आहुति दी जाती है वगैरह वगैरह। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि उसका रियल मीनिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या है एंड ऑल दैट, एंड इज इट वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। हम्म। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील्ड है, इसके बारे में हाँ। बताने के लिए 1 घंटे भी बहुत ज्यादा कम है। ओके। फिर भी मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत एक प्लीज शॉर्ट बता दीजिए। जनरल। जब आप कभी आपने क्लोजली यज्ञ के पिंड को ऑब्जर्व किया है, जिसमें यज्ञ होता है, यस। उसमें आप देखेंगे कि एक ट्रायंगुलर शेप बनाया जाता है एक साइड पे। हाँ 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 वो हाँ। एल होता है स्क्वायर, और उसके हम्म। एक साइड पे एक ट्रायंगल शेप होता है। हाँ वो हाँ हाँ। ट्रायंगल शेप रिप्रेजेंट करता है योनि को, जिससे माता को, जो माया जगत की कह माँ, सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, जिससे सारी चीजें उत्पन्न होती है। तो हम्म। सबसे पहले, चाहे हम किसी भी डीटी के की पूजा करते हैं यज्ञ के माध्यम से, हर डीटी की पूजा यज्ञ से होती थी पहले वैदिक काल में, चाहे वो इंद्र हो, अग्नि हो, अ, जी जी जी। वरुण हो, हर डीटी की होती थी। बट वहां पे एक चीज कॉमन होता था, वो योनि, वो ट्रायंगल, हम्म। कि एट द एंड हम जगत माँ से ही मांग रहे हैं। सब कुछ तो वही देती है ना, जिसने यस। संसार को बनाया, वो हमें संसार का सब कुछ तो वही देगी, वही तो माया है। तो अगर आप वेद हम्म। पढ़ते हैं, तो यज्ञ अक्सर 90% टाइम यज्ञ एक सेल्फिश डिजायर को पूरा करने के लिए होता था। हम्म। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो, चाहे वो है कि मुझे बेटा मिल जाए, बेटा पैदा हो, बेटी हाँ। पैदा, और फसल ये अच्छा हो। फसल अच्छा हो, इंद्र हाँ। की पूजा हम लोग करते थे ताकि फसल अच्छी हो, बारिश हाँ हो तो फसल। फिर अथर्ववेद में तो इनफैक्ट हाँ, शत्रुओं के विनाश के बारे में भी है। शत्रु का विनाश यज्ञ करके। हाँ हाँ। तो हर तरह के डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। और इसीलिए यज्ञ में एक योनि की आकृति बनाई जाती थी, कि सबसे पहले माँ है। चाहे हम किसी भी हम्म। डीटी की पूजा करें, सबसे पहले माँ है, क्योंकि वही हमें देती है हर कुछ। ट्रुथ। हम्म।
उसके बाद फिर क्या हुआ, शिव ने तो, मैंने आपको बताया था, आपने शायद पुरान पहला रिसेंट वीडियो देखा होगा जो मैंने यस, दो आई दिन हैव पहले वॉच्ड दैट। upload किया। हाँ, कि शिव ने ही वेदों की भी रचना की। जी जी जी। शिव ऐसे हैं कि वो किसी भी चीज को फोर्स नहीं करते। वो देखते हैं कि व्यक्ति किस स्तर पे है और उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने हम्म देखा कि वैदिक काल में मानव जाति उतना डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो शुरुआत ही थी इवोल्यूशन। अभी हम हम्म। नहीं ही थे, तो हम लोगों ने उतना डेवलपमेंट नहीं किया था। हाँ, कुछ लोगों को ये, मेरा ये कहना बुरा लग सकता है, क्योंकि वो अभी भी इस हाँ हाँ। एजम्पशन रहे हैं कि सतयुग था एंड ऑल, कि वैदिक काल के समय हम सबसे ज्यादा डेवलप थे। ऐसा भी नहीं था। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जी जी जी। तो उस समय शिव ने देखा कि गरीबी थी, हम लोग हम्म नए नए इंसान बने थे, एग्रीकल्चर था जो इम्पोर्टेंट सोर्स था। अभी के सर हम्म तरह कार वगैरह नहीं थे। हम्म एग्रीकल्चर ही सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लिविंग था। और उस समय इंसान की डिजायर मुक्ति पाने की नहीं थी। रिसेंटली हम लोग जानवर से इंसान बने सर्वाइवल हैं। होगी। अभी सर्वाइवल ही थी नहीं। हम्म सर्वाइवल से थोड़ा इंपॉर्टेंट था परिवार का सर्वाइवल। जानवर से हम थोड़ा ऊपर उठे हैं। जानवर परिवार के सर्वाइवल से ज्यादा महत्व अपने सर्वाइवल को देता है। बट हम लोग थोड़ा ऊपर उठे, हम लोगों ने परिवार का सर्वाइवल, शत्रु का विनाश, इन सब चीजों पे ज्यादा प्रायोरिटी दिया। हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फसल उगाना, एक सुखद जीवन, दैट्स इट। उससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए था। हम्म। तो भगवान ने वेद में अधिकतर बातें वही बताई है उसी से रिलेटेड, कि एक सुखद जीवन तुम धरती पे कैसे जी सकते हो। हाँ। तो बहुत सारे मंत्र हैं मनोकामना पूरा करने के लिए। या अभी भी या। मंदिरों में रुद्र अष्टध्यायी पढ़ा जाता है, रुद्री पाठ। रुद्री हम्म पाठ भी अगर उसके मीनिंग को ऑब्जर्व करते हैं, तो रुद्री पाठ इज ऑल अबाउट कि हमें एक सुखद जीवन दो। रुद्र, आप अपना क्रोध हमसे दूर रखिए, हमें बस एक सुखद जीवन दीजिए। हमारे बच्चों को खुश रखिए, हमारे माता पिता को, हमारे पितृ को खुश रखिए। बेसिकली रुद्र अष्टध्यायी इज ऑल अबाउट दैट। तो जब हम्म। मैं नास्तिक था एक टाइम पे, जी। तो मैं सोचता था कि प्रार्थना और कुछ नहीं है, बस भगवान को हाँ। अ, फुलाना है, फ्लैटर करना है, ताकि हमारा मनोकामना पूरा हो जाए। तो हम भगवान की तारीफें करते हैं, चापलूसी करते हैं, ताकि भगवान हमें कुछ दे ये दे। मेरे साथ भी यही था। तो वो टाइम वैसा ही था, वैदिक, अर्ली वैदिक एज। हम लोग वैदिक काल भी नहीं कहेंगे उसको, अर्ली हाँ वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज। बिल्कुल, मतलब शुरुआत सभ्यता की कह सकते हैं ना। हाँ, सभ्यता की शुरुआत कह सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ मानव जाति को कि सुख के ऊपर भी कुछ है ना। हम्म धरती पे हमारे सुख से ऊपर भी कुछ है। हम्म उसके बाद फिर वेद का मीनिंग चेंज हो गया। तब भगवान शिव ने उपनिषद की रचना की। उन्होंने कहा कि चलो, तुम लोग समझ गए कि वेद से ऊपर भी कुछ है। ऑल्दो उन्होंने वेद में हिडन नॉलेज दिया था, वेद में हम्म। उन्होंने योग के बारे में सिखाया था, लेकिन बहुत सटल वे में, सूक्ष्म वे में, ताकि अधिकतर लोग उसको ना समझ पाए। जिनको सही में चाहिए हाँ हाँ वही हाँ समझ। हाँ। गेटिंग इट। लेकिन उन्होंने बताया था, क्योंकि यही सत्य है, सुख जी जी जी। समृद्धि ये सत्य नहीं है, शिव, ज्ञान ही सत्य है। अगर हम शिव के जी के किसी भी एक्शन को देखें तो उसमें अध्यात्म ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ही इज लिविंग विजडम। सही वो कहा। खुद आध्यात्म है। उनको बिल्कुल। रुद्राष्टकम में ब्रह्म वेदम स्वरूपम कहा गया है। वो तो खुद ब्रह्म है, खुद वेद है ना। तो उन्होंने वेद में बताया, नो डाउट उन्होंने दोनों चीज बताया। तंत्र भी उनका ऐसा ही है। तंत्र में भी मारन उच्चाटन मंत्र सब है, वशीकरण मंत्र। हाँ 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 तुम्हें हाँ हाँ। सुख चाहिए धरती का, वो भी है। तुम्हें मुक्ति चाहिए, वो भी है। कहीं भी लाइफ डिनाइंग फिलोसफी नहीं है। बहुत सारे वही, धर्म में लाइफ डिनाइंग फिलोसफी है। जिसको कहते हैं ना हायर तंत्र लोअर तंत्र, वो वही सेम चीज होगी ना कि हायर में हाँ, तंत्र लिबरेशन हो। तीन में डिवाइडेड है, एक पशु के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक देवता के लिए। वाह।
एक तामसिक इंसान के लिए, एक राजसिक, एक जी सात्विक जी के जी लिए। जी 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 जी। तो जो तामसिक मनुष्य हैं, उनके लिए उन्होंने वशीकरण मंत्र, मारन मंत्र, उच्चाटन मंत्र इत्यादि की रचना की। तुम इसी में खुश हो जाओ, तुम किसी लड़के या लड़की को अट्रैक्ट करके ही खुश हो जाओ, क्योंकि हम्म। अभी तुम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि पशु तुम ज्ञान प्रवृत्ति हासिल। टाइप है, हाँ। तुम में हवस है, तुम में काम भावना है, तो पहले तुम उसको संतुष्ट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्म। तो पहले उसके संतुष्टि के लिए, पशु लोगों के लिए, पशु तंत्र में भगवान ने ये सारे मंत्र बताए। फिर मनुष्यों के लिए भी बताया, जैसे हाँ, एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आयुर्वेद, ये सब कहाँ है, चिकित्सा शास्त्र, ये सब तंत्र में है। हाँ, ज्योतिषी कहाँ से निकली, तंत्र से तंत्र से निकली। निकली ऑफ कोर्स। तो ये आम मनुष्यों के लिए भगवान जी। ने बनाया। फिर सत्व गुण पे आ गए। हाँ, जैसे रावण संहिता है, उसको रावण तंत्र भी कहा जाता है। हाँ 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 उसमें हाँ। ज्योतिषी शास्त्र के बारे में है, चिकित्सा शास्त्र के बारे में है, एंड कि कैसे वास्तु किसी एक्सपर्ट, आई गेस वास्तु वास्तु शास्त्र। ऑल्सो ना, या। हाँ। फिर जो है भगवान ने सात्विक इंसान के लिए तंत्र बनाया, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें हम्म। सिर्फ मेडिटेशन की विधि है, कि सुपर। अब तुम इससे ऊपर उठ जाओ, जो रियलिटी है उस पर ध्यान। वाओ। उसी तरीके से वेद भी थे। वेद में सारे तरह की चीजें, उसमें हाँ। शत्रु का विनाश करने के लिए, फसल उगाने के लिए भी है। वेद में चिकित्सा शास्त्र भी आता है, अथर्ववेद, सॉरी, उसमें आयुर्वेद। आयुर्वेद, या एंड वेद में उपनिषद भी आते हैं मुक्त होने वेदांत। के लिए, वेदांत। तो जो आपने यज्ञ का सवाल पूछा था, तो यज्ञ का भी मीनिंग भगवान ने ऐसा ही बनाया है। यज्ञ एक्चुअली सिंबॉलिक भी है हाँ, और भौतिक भी है। यज्ञ परालौकिक भी है और लौकिक भी है। मैंने जो इसका सिंबॉलिक ढूंढा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स खुद ही सोचा है कि यज्ञ हमारे पेट की एक फायर की तरह होता है, तो अगर हम उसमें फ्रूट्स को अर्पण करते हैं तो हमारे अंदर के देवता खुश रहते हैं, जैसे फायर एलिमेंट हो गया और वाटर वगैरह। मैंने उस टाइप से कुछ उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी, बट मुझे हमेशा से डाउट था बिकॉज इतना तो क्लियर नहीं था। खैर, इस पे थैंक। हम आते हैं। आप पहुंच गए मतलब वहां तक। इससे ज्यादा थोड़ा डीप है। जैसा आपने या कहा, भगवान शिव की किसी भी कोई भी ऐसा चीज नहीं है भगवान शिव का जिसमें आध्यात्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। जो भी बताते हैं ना, उसमें हजारों लेवल्स ऑफ मीनिंग होते हैं। एग्जैक्टली। आप नीचे जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं, सटल से सटल, सटल से सटल। जैसे शिव सूत्र, एक एक सूत्र हाँ, का 25 इंटरप्रिटेशन। मैंने भी इस पे सीरीज बनाई अभी अभी। अच्छा। लाइक लाइक काफी, मतलब आपके जो मीनिंग होते हैं उनको भी सुनता हूँ, फिर मैं खुद भी सोचता हूँ, तो अलग तरह से भी एक इंटरप्रेट करने का दिखता है, फिर उसको अलग तरह से भी एक एंगल दिख जाता है। एंड आई एम श्योर आपने तो 2000 एंगल देख लिए होंगे उसके। जैसे अभी मैं शिव सूत्र पे बुक लिख रहा था, वाओ, ताकि या। इवन अगर मैं वीडियो एडिट ना कर पाऊँ तो उसको पब्लिश कर दूँ। जी जी तो जी। जब आप उस पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं ना, यूट्यूब पे तो मैं 7 मिनट की वीडियो में किसी तरह से कवर करना, सात से हाँ बीस हाँ मिनट हाँ की हाँ वीडियो। हाँ हाँ। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं, बुक में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जितना लिख सको। पहले के समय में नहीं लिखते थे क्योंकि पेपर की कमी थी। अब तो लैपटॉप पे लिखते हैं, तो बिल्कुल जितना लिखना। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जब मैं उसमें घुसा, तो रिसेंटली हृदय चित समखतक विश्व सौंप दर्शनम के 20 इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। वाओ। तो ऐसा ही है। अब सबको काटना भी पड़ेगा, क्योंकि पब्लिशर उतने बड़े मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करते। तो शिव जो भी करते हैं उसमें कई लेवल ऑफ मीनिंग्स छुपे होते हैं। ट्रू। अब जैसे यज्ञ है, तो यज्ञ का सबसे ऑब्वियस मीनिंग तो यही है कि अपने स्वार्थ इच्छाओं को पूरा करने के इच्छाओं को लिए एक पूरा, या। मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल काम नहीं करता। अभी के नए नए साइंटिफिक लोग, सो कॉल्ड साइंटिफिक लोग, वो कहते हैं कि यज्ञ से क्या हो जाएगा। यज्ञ से आप किसी इंसान को मार भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। एक्चुअली आई हैव विटनेस्ड द पावर ऑफ यज्ञ। मैं एक विलेज से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे दादाजी अभी भी वहीं रहते हैं। तो वहां पे एक ना बारिश नहीं हो रही थी जून के महीने में। सो एक ना हम्म, गांव में एक एरिया होता है, चावंड कहते हैं उसे, आई डोंट नो व्हाई दिस नेम। बट वहां पे उन्होंने एक वो परफॉर्म करे थे रिचुअल, एंड इंस्टेंटली रेन स्टार्टेड टू हैपन। सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, तो मैं सबसे पूछ रहा था, तो मेरे दादाजी कह रहे थे तुम्हें बेटा ये बड़ा अजीब सा ऐसा लग रहा है, तुम शहर में रहते हो।
यहाँ पे बहुत कॉमन सी चीज है। सो एंड इवन चाणक्य जी की भी जब मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो उन्होंने भी कई बार अथर्ववेद की का मेंशन किया हुआ है कई जगह पे कि मैंने शत्रुओं को मारने के लिए, क्योंकि उनका तो राजनीति टाइप का रहता था, शत्रुओं को मारने के लिए ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं कई आई एम लाइक ऑलवेज मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे एंसेस्टर्स ढूंढ के गए हैं वो काफी कमाल का है, एंड ऑफ कोर्स भगवान से आया है। सो तो भगवान ने वो सारे मेथड भी बताए। मैं कह रहा था कि जी। शिव जो भी करते हैं उसमें हजारों लेवल्स ऑफ मीनिंग होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो उन्होंने वेद लिखे हैं, तो उसमें दो तरीके की चीजें छुपी थी। एक तो उसका ऑब्वियस मीनिंग, भौतिक मीनिंग, कि हम्म। हमें डिजायर्स है उसको पूरा करना, और एक जी। उसका एटमॉस्फेरिक मीनिंग, उसका सिंबॉलिक मीनिंग। हाँ, जो यज्ञ है उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। हर चीज का है वो, सिर्फ, मैंने देखा है। हाँ, हर चीज जो भगवान शिव ने किया है सबके पीछे बिल्कुल यही है। बिल्कुल। हाँ। इनफैक्ट रामायण जिसको हम लोग कहते हैं या राम मैंने भगवान की। पूरी एक्चुअली डिकोड की थी एक दिन बैठ के। लाइक अच्छा। कुंभकर्ण हो गया, कुंभक को रोकने वाला, कुंभक अकर्ण, ऐसी करके मैंने देखा। लाइक हनुमान जी को हम समान वायु या प्राण शक्ति कह सकते हैं कि हाँ, या सो मतलब बहुत मजा आता है इसमें आई गेस। अगर हम उसको भी समझ लेते हैं तो हमें वेदांत के कई नॉलेज मिल जाती है इसमें से, इसको समझने से। सत्य, नॉट जस्ट वेदांत, सत्य। या वेदांत तो एक ही है। तो भगवान शिव ने ही रामायण की भी रचना की। बहुत लोगों को नहीं पता है कि वो सोचते हैं वाल्मीकि ने की, बट रामायण वास्तव में भगवान शिव एक कहानी सुना रहे हैं माँ पार्वती को। हाँ, शिव पुराण में आई गेस इसको मिलता है हमें। शिव पुराण में नहीं, बहुत जगह है। आध्यात्म अच्छा। रामायण एक टेक्स्ट है। ओके 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 ओके। अध्यात्म रामायण में क्लियरली भगवान शिव ने मीनिंग के साथ समझाया है कि हर एक कैरेक्टर का क्या मतलब वाओ, सीरियसली है। मीनिंग के साथ में? हम्म। आ, तो कैन आई रीड इट? आध्यात्म, आप पढ़िएगा। जी जी आध्यात्म जी जी जी। रामायण में भगवान ने ऐसा ऐसी कहानी बताई गई है कि माँ पार्वती बोर हो गई थी कैलाश पे, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि भगवान शिव ध्यान में लीन थे। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ। उन्होंने कहा कि, तो जब वो ध्यान से बाहर आए, समाधि से बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि अब इससे पहले कि आप मुझे छोड़ के वापस समाधि में चले जाएं, मुझे एक कहानी सुनाइए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ यहाँ पे। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाते हैं। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, भगवान शिव जो भी करते हैं उसमें बहुत सारे लेवल्स ऑफ मीनिंग होते हैं। तो उन्होंने जो हम्म। कहानी सुनाई वही रामायण था, और वो एक सिंबॉलिक कहानी थी। देवी ने बोला कि मुझे लाइव देखना है उस चीज को, जो भी आपने सुनाया मुझे मुझे उसे मुझे लाइव देखना है, हाँ देखना है। हाँ हाँ। तो उन्होंने कैरेक्टर्स को बना दिया। ओह। विष्णु भगवान को डायरेक्टली अवतार लेना पड़ा धरती पे राम भगवान, क्योंकि देवी को देखना है। आई मीन यार, ये तो आई मीन कहीं पे है ही नहीं यार। सुपर्ब। ये तो मैंने इसीलिए एक्सपेक्ट नहीं आप किया देखिए, था। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे कि रामायण एक सिंबॉलिक कहानी है। बिल्कुल आप बिल्कुल। डिकोड करेंगे उसको, बट दैट डजंट मीन कि वो सही में नहीं हुई थी, क्योंकि राम हाँ सेतु जैसे एग्जाम्पल्स। वो तो एग्जैक्टली है। हाँ। तो वो दोनों चीज था, वो सिंबॉलिक कहानी भी थी और वो एक रियल स्टोरी भी है, क्योंकि वो भगवान शिव का क्रिएशन, वो ऐसे ही हैं। हाँ। जो भी करते हैं वो बड़ा लौकिक भी होता है और लौकिक भी होता है, हम कहीं भी लाइक लाइफ डिजाइन। बचपन से ना एक अजीब सा मतलब अट्रैक्शन है जी के प्रति। ऐसा लगता है कि यार ये है ना, इनको देखते ही, क्योंकि मैं जब बचपन में था तो सब, जब हम सबके सामने सारे गॉड्स को रखा जाता है कि देखो बेटा ये कृष्ण जी हैं, ये शिव जी हैं, वगैरह वगैरह। सो जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि अगर ईश्वर की कोई फॉर्म होगी तो वो उन शिव जी की फॉर्म के जैसी होगी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट विष्णु भगवान एंड ऑल दैट, और मैं हमेशा उनको शिव जी के इक्वल मानता हूँ, हरिहर वगैरह। बट लाइक मुझे वो ओरिजिनल फॉर्म शिव जी की लगती थी, बिकॉज उनके ट्रेड्स वैसी हैं। गजब। बाय द वे, स्मॉल क्वेश्चन, नॉट, मैं चाहता हूँ इसको ज्यादा एलैबोरेट मत करिएगा आप, बट बिकॉज टाइम थोड़ा कम है। बट थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, तो आपने अभी रामायण का मेंशन किया। सो मैं युगास पे जब रिसर्च कर रहा था तो एक तो कॉन्सेप्ट है कि युगास काफी लैक्स ऑफ ईयर्स के होते हैं। लाइक 8 लाख साल का द्वापर हो गया, 4 लाख का कलयुग हो गया। एंड वन थिंग आई हैव नोटिस्ड कि उसमें कई और थ्योरीज भी हैं। उसको इंटरप्रेट किया गया है अलग तरह से कि देखो कुछ हजार साल की बात है, और कुछ लोग इवन ये कहते हैं कि वो सिर्फ हमारे माइंड में होते हैं युगास। सो कौन सा आपको लगता है कि सही है इसमें से, या फिर बिकॉज
काफी इस पे भी कंफ्यूजन है मुझे। मैंने ऑल्दो इस पे काफी देख लिया है, बट अभी भी है कंफ्यूजन। युग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है, ठीक है। हाँ। अगर मैं इस पे डेप्थ पे जाता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग इसको ना समझ के ये कहेंगे कि मैं कल्चर के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। हाँ तो वो। मैं उससे हम्म। नहीं जाना चाहता हूँ अभी। चलिए कोई ठीक है, बात नहीं, मेरे को मैं कोई। यज्ञ के बारे में बता रहा था आपको, जी 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 उसको जी, प्लीज कंप्लीट। प्लीज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू करिए। तो यज्ञ का एक सर्टल मीनिंग भी है, जैसा भी मैंने बताया, शिव के द्वारा रचित जो भी चीजें हैं उसके सर्टल मीनिंग्स भी होते हैं, बिल्कुल। सूक्ष्म मीनिंग। तो यज्ञ का सूक्ष्म मीनिंग है सैक्रिफाइस। यज्ञ हाँ। का अर्थ ही होता है सैक्रिफाइस, वाह। त्याग, स्वार्थ को त्यागो। यज्ञ का यही अर्थ होता है। ऑसम। इनफैक्ट गीता में एक श्लोक हाँ है हाँ 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 जिसमें हाँ। भगवान बता रहे हैं आई वॉज अबाउट टू ब्रह्म से। अर्थ यज्ञ के बारे में। हाँ। उन्होंने कहा गीता में कि अपने इंद्रियों को तुम यज्ञ में अर्पित कर दो, अपने इंद्रियों को तुम सैक्रिफाइस कर दो। यज्ञ की जो अग्नि है वो है तपस्या। तपस का अर्थ क्या होता है पता है? जनरेटिंग हीट। यस तपस यस का यस अर्थ यस। होता है गर्मी प्रोड्यूस करना। तो वो जो हीट है यज्ञ की, वो है तपस्या। इस तपस्या में अपने सेंस ऑर्गन्स तुम अर्पित कर दो, अपने आंख, कान, नाक, जितने भी सेंसेस हैं, अपने वाह। डिजायर्स को अर्पित करो, अपने मन को अर्पित कर दो, और तब तुम परम लक्ष्य को पाओगे। ऑसम। ये है यज्ञ का एटमोलॉजिकल मीनिंग। ये इनफैक्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है उपनिषद में। भगवान ने उपनिषद में डिस्क्राइब कर ही दिया। बोला तुम लोग नहीं समझ पाए, मैं समझा देता हूँ। या अभी ज्यादा उपनिषद मैंने भी पढ़े नहीं है, तो आई एम लाइक रीडिंग स्लोली, सो डेफिनेटली। वैसे मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी ना संस्कृत का, तो क्या आप कर पाओगे उस चीज को चैनल पे, संस्कृत सिखाने की? देखिए, ये मेरा भी एक गोल है कि मैं संस्कृत पे कोर्स बनाऊं, बट वो बहुत ज्यादा लेंदी गोल है, लेंदी टास्क है। या आई नो, आई कैन फील दैट। क्योंकि अभी इंडिया का ये हाल है ना कि बच्चे इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं हाँ। कंपेयर टू। अब उन्हें हिंदी ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तो संस्कृत तो। संस्कृत तो नहीं आनी। लेकिन चलिए। ये करना होगा। तो मैं अपने आप को इस साल का टाइम दे रहा हूँ, इस एक साल में ऐसा कुछ करेंगे। कभी भी अगर आपको कुछ भी लगे ना कि कोई काम करवाना है, प्लीज बोल दीजिए, यहाँ पे बैठा हूँ मैं आपके लिए। एनीवेज। हाँ, सो क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैगमत टास्क है, जी तो जी वो जी एक जी। इंसान नहीं कर सकता। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन भी इसी चीज से हो जाएगा पूरा, तो मैं वो भी इसी में ऐड कर देता हूँ, संस्कृत वाले में ही। हम्म। एक्चुअली मेरे को एक कैलाश भैया भी हैं मतलब, और हम सब क्या है, मेरा भी एक चैनल है आप जानते हो, तो वहाँ पे काफी सारे मेरे भी मतलब, आई वुड नॉट से फॉलोवर, बट कुछ लोग हैं जो सुनने आ जाते हैं बकवास मेरी। सो बकवास तो नहीं कहेंगे। आई मीन आई कॉल, मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे ईगो नहीं होती फिर। ये भी ठीक है, तो बट सत्संग भी है। हाँ, सत्संग आप कह जो कह सकता हूँ। रहे हैं जी जी जी। वो भगवान की दी हुई नॉलेज है, आपका इसमें कुछ बिल्कुल, नहीं मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जो भी मेरा मेरी गुरु माँ से मिला है, नेचर प्रकृति से, सो वही है। है। एनीवेज, सो और हम ये कहते हैं जैसे आपका राम राज्य का सपना है, राइट? सो हम सब ने भी मतलब जो मेरा चैनल चल रहा है सब है, हमने सब पे उसमें अपनी तरफ से हम करने की वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कर रहे हो। सो हमने वही चीज कही है कि ऐसा आपके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए कि हम उस चीज में सपोर्ट कर सकें। हम्म। जैसे ये संस्कृत वाला आपने बताया, ऐसे ही और भी कई चीजें होंगी। कहना तो यही है कि संस्कृत सबको सीखना चाहिए। हम्म। जब तक आप संस्कृत नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी इंसान आएगा आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। हाँ, मेरे साथ हुआ ही एक्चुअली। अब हो रहा है 2000 साल से। 2000 हम्म। साल से तो हमारे पास प्रूफ्स हैं, उससे पहले से और। जैसे अभी रिसेंट ईयर्स में इस्कॉन है, उसके बारे में क्या। आई जब आप जस्ट, इस्कॉन की। बस मैं बात नहीं कर सकता इस बारे में, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम में उनका एग्जांपल ले लिया, तो मुझे कई बार बुरा भी लगता है, मैंने कहा यार ये मैं सही नहीं कर रहा वैसे। बट या एनीवेज। नहीं करते हैं उसके बारे में बात। या बिकॉज इस्कॉन जैसे बहुत अच्छा नहीं सारे लगता। एग्जाम्पल। हाँ हाँ हाँ। इस्कॉन तो फिर भी
बहुत ज्यादा नॉबल है क्योंकि वो चैरिटी करते हैं एंड हाँ ऑल। हाँ हाँ, काफी अच्छे काम भी किए हैं, अभी ऐसा एक, नहीं है। एक रिसेंटली है, मैंने देखा, कोई संत रामपाल करके, कबीरपंथी। जैसे इस्कॉन जो है कृष्ण को सुप्रीम बताते हैं, यस यस यस। ये किसी डीटी को नहीं बताते, ये संत कबीर को सुप्रीम बता रहे हैं। अच्छा। ओके। तो वो संस्कृत को मिस कोट करते हैं, मिस ट्रांसलेट करते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि कबीर जो है उन्हीं को वेदों में भगवान बताया। या ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। और लोग उसको मान रहे हैं क्योंकि अज्ञान है, संस्कृत किसी को आता नहीं, तो उनको जो बता दिया गया एंड मान लाइक लिया। वेदों की इमेज भी ऐसी बनी हुई है अभी तक, वो अच्छी चीज है वैसे, बुरा नहीं है, लेकिन स्टिल एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि उसमें जो लिखा हुआ है, तो कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मान लेते हैं, वो सोचते नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते। सो वही आई गेस एक चीज चल रही है। उसी तरीके से उपनिषद में एक महावाक्य है, तत्वमसि। ठीक है। छांदोग्य में या। हाँ, तत्वमसि को तीन, हमारे तीन आचार्य हैं, तीन हम लोग मानते हैं। एक है आदि शंकराचार्य, एक जी माधवाचार्य, एक रामानुजाचार्य। जी जी जी। आदि शंकराचार्य ने करेक्टली तत्वमसि को ट्रांसलेट किया कि तुम वह हो। हाँ और इनफैक्ट अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, उससे पहले के श्लोक्स वगैरह, तो समझ में आता है कि यही सही ट्रांसलेशन है, तुम बिल्कुल वह बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रामानुजाचार्य ने उसको ट्रांसलेट किया है, तुम उसके हो, तुम वह नहीं हो, तुम उसके हो। और हाँ माधवाचार्य ने तो पूरा हिला ही दिया। माधवाचार्य का ट्रांसलेशन है, तुम वह नहीं हो। ये तो अलग ही हो गया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। पूरा मीनिंग चेंज हो गया, कॉन्टेक्स्ट भी मैच नहीं कर रहा। मतलब श्वेत केतु को बता रहे हैं उसके पिता कि वह ब्रह्म स्वरूप है, ये वो है वो है, और तुम तुम वो वह हो। नहीं हो। रियल में तो यही कह रहे हैं कि तुम वह हो, लेकिन हाँ ये पर लोग चेंज उन्होंने कर कहा देते कि नहीं। हैं। तो श्वेत केतु ओके। का मजाक बना रहे हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ब्रह्मा सुप्रीम है, ये है वो है, लेकिन तुम वो नहीं हो। राइट सो। तो वही है कि आपने कहा था कि क्या करना चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल को रामराज जी के लिए। पहले तो हम्म। संस्कृत आना चाहिए, नहीं तो माधवाचार्य, रामानुजाचार्य जैसे गलत ट्रांसलेशन बहुत है। संस्कृत सीखने का अभी कोई आप रिसेंटली प्रभु, सोर्स बता सकते हैं वैसे, आपने कहाँ से सीखा था? मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं संस्कृत में बहुत ज्यादा वीक था स्कूल में, हाँ क्योंकि ध्यान ही नहीं देता था संस्कृत में। मेरा और भी यही बहुत हाल सारी, था। लेकिन फिर जब मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगा और मैंने भगवत गीता एज इट इज पढ़ा, प्रभुपाद का, हम्म। तो मैंने देखा कि ट्रांसलेशन मैच नहीं कर रहा। दो बुक्स है मेरे पास भगवत गीता के, गीता प्रेस का था, हाँ हाँ एक हाँ इसका हाँ था हाँ हाँ हाँ। एज सेम चीज मेरे साथ हुई है। ट्रांसलेशन मैच नहीं किया। यहाँ कुछ और बता रहे हैं, यहाँ पे आम बता रहे हैं, ये ओनली हाँ लिखा है। वो दुख करके कुछ बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने कुछ अपना उसमें एक अलग टर्म लगा दिया। मैंने मत आई मीन आई वांट टू से कि मैंने ये देखा है जब मैं पढ़ रहा था। हाँ, बहुत लोग नोटिस करेंगे अगर वो नोटिस करना चाहें। वही अभिनव बात। गुप्ता, आचार्य अभिनव गुप्ता, कश्मीर शैविज्म के बहुत बड़े मास्टर, जी 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 जी। उन्होंने कहा कि इनके बारे में बात करना भी बेकार है, क्योंकि ये तो अपने स्क्रिप्चर से हाँ। इतना अटैच्ड है कि ये उसके ऊपर कुछ देख ही नहीं पाते। ये उनका अटैचमेंट है अपने हम्म स्क्रिप्चर से। और वैष्णविज्म के बहुत सारे सेक्ट हैं, एक गौड़िया वैष्णव अपना, एक माधवाचार्य का वैष्णविज्म, हम्म। एक रामानुजाचार्य का वैष्णविज्म। तो ये लोग अलग अलग पुराण को लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। हाँ जैसे ये इस्कॉन भागवत पुराण से अटैच है, ब्रह्म कुछ वैवर्त लोग से भी है। पुराण से अटैच है, कोई, हाँ, तरह तरह के पुराण से। लेकिन जो इस्कॉन है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण को ऑथेंटिक नहीं मानता है जितना वो भागवत पुराण भागवत को को। मानता है। क्योंकि अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण को वो ऑथेंटिक मानने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें बहुत सारी अनसन चीजें लिखी गई है। हाँ मैं वही सोच रहा था एक्चुअली, आपने एक्चुअली ऐसा, मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, मुझे नहीं पता सच है या नहीं। एक्चुअली इस्कॉन भगवान कृष्ण को नहीं, राधा जी को सुप्रीम मानता है, कि उनसे कृष्ण भगवान बने थे, फिर उसके बाद परमात्मा भगवान जो है वो बने हैं, आई डोंट नो। सो वट एवर, लेकिन आई गेस ये थ्योरी तो ब्रह्म वैवर्त से ही आई होगी। अब मैंने पुराण नहीं पढ़े हैं, आपने पढ़े? मैंने कहा ना आपको, वैष्णविज्म के हजारों सेक्ट हैं। ओके। मतलब, अगर मैं बस एज अ सिंबॉलिक फिगर बोल रहा हूँ, बहुत सारे सेक्ट हैं।
हम्म। अगर मैं काउंट करने बैठूं तो अभी मैं आपको 15 सेक्ट बता सकता हूँ। और कोई वाह। राधा को सुप्रीम मानता है, कोई विष्णु को सुप्रीम मानता है, कोई कृष्ण को सुप्रीम मान रहा है। हाँ। इनफैक्ट एक सेक्ट है जो बलराम को सुप्रीम मानता है। हाँ। तो ओके। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्ट आए हैं वैष्णविज्म के, और उस सेक्ट के बहुत सारे आ, आचार्य आए हैं, और वो टेक्स्ट टॉर्चरिंग करते हैं। टेक्स्ट टॉर्चरिंग मतलब किसी भी स्क्रिप्चर को उठाओ, तोड़ो मरोड़ो उसको, और अपना मीनिंग उस पर सुपर अपने इम्पोज फायदे के कर लिए यूज करो। दो। एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जी। ये स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक लेडी थी अमेरिका जी। की, वो चाइना गई। जी। ठीक है, के लिए चाइना में उसे एक कटोरी दिखा, चाइनीज बोल जिसको कहते हैं, ओके ओके। सेरेमिक बना रहता है, क्ले पॉट। तो उसका कलर उसे बहुत पसंद आया, उसका रंग, उस हाँ। बोल का। और चाइनीज जो पेंटर्स होते हैं वो रंग के लिए वाइल्ड बेरीज का यूज करते हैं, जंगली फूल पत्ते इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो हाँ। उसको डेप्लीकेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली नेचर से आता है। हम्म। तो उसका कलर बहुत ज्यादा पसंद आया उस लेडी को, थोड़ा हम्म। ब्लूइश टाइप। तो वो उस कटोरे को अमेरिका ले आई अपने साथ, और कहा कि मुझे अपने रूम का कलर यही चाहिए। तो उसने 100 पेंटर्स को बुलाया और कहा कि जो मेरे रूम का ये कलर कर देगा, हम्म। उसको मैं $1 मिलियन दूंगी। ठीक है। हाँ। तो सब पेंटर्स आए, सबने अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन कोई कर नहीं पाया। एक पेंटर आता है और वो कहता है मैं कर दूंगा, हालांकि मेरे एक शर्त है। तो वो लेडी कहती है क्या शर्त है? तो वो कहता है मुझे, मैं सुबह रूम में जाऊंगा इस कटोरे के साथ, शाम तक पेंट करूंगा और शाम में रूम से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन मैं रूम बंद कर दूंगा, और ओके मेरे परमिशन के बिना इस रूम में कोई नहीं घुसेगा जब तक वो कलर हो नहीं जाता है। और उसने कहा कि 1 महीने तक मैं कलर करूंगा। ओके। जब ओके तक राइट। पेंट पूरा नहीं हो जाता है, कोई नहीं तब आएगा। तक कोई रूम में नहीं आएगा, और कोई रूम को देखेगा तक नहीं कैसा पेंट हो रहा है। या। तो लेडी ने चलो ठीक है, कर लेते हैं। हाँ। ठीक। 1 महीने तक पेंटिंग का काम चला। 1 महीने बाद पेंटर बाहर निकलता है, और हम्म। लेडी अंदर, और देखती है कि एग्जैक्टली मैच हो गया कटोरे से रूम का कलर। वाह। तो बाकी पेंट बंदे को 1 मिलियन मिल गया। हाँ। बाकी पेंटर ने पूछा कैसे, हमारे पास तो वो कलर की व्यवस्था ही नहीं, कैसे किया तुमने? हम्म। तो उस पेंटर ने बताया कि सबसे पहले मैंने रूम में कलर किया, फिर मैंने कटोरे में कलर कर दिया। ठीक है। हो। सबसे पहले उसने रूम में रंग किया, फिर उसने कटोरे को रंग किया। जो उसे समझ में आया कि कटोरे का रंग है, सबसे पहले वो उसने रंगा हाँ फिर उसके रूम बाद में। कटोरे को ही बदल दिया। हाँ, कटोरे को ही रंग दिया। तो उसी तरीके से जो इन्हें समझ में आता है कि स्क्रिप्चर का ये मीनिंग है, पहले तो वो सबको सिखा देते हैं, फिर स्क्रिप्चर को ही हम्म। बदल देते हैं कि नहीं इसका यही मीनिंग है। तो इसीलिए ओके। संस्कृत आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल को, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे हजारों आचार्य हैं जो हिंदू धर्म को खा रहे हैं। वो हम्म। स्क्रिप्चर के वाक्यों का मीनिंग चेंज कर देते हैं, अपने ओपिनियंस अपने बिलीव्स को उसके ऊपर साथ में सुपर डाल देते इम्पोज हैं। कर देते हैं। और वेदांत तो इनफैक्ट कहता है कि यही सबसे बड़ा बंधन है, रस्सी के ऊपर सांप को सुपर इम्पोज करके उससे डर जाना। हम्म। वेदांत सेज की माया इज सुपर इम्पोजिशन, अज्ञान सुपर इम्पोजिशन है, कि हम हम्म। अंधेरे में रस्सी को देखते हैं और अपनी हम्म। कल्पना से समझ लेते हैं कि वो सांप है, और उससे डर जाते हैं। हम्म। उसी तरीके से इस जगत को हम सच मान लेते हैं, जो कि केवल शिव है, केवल शिव है, ब्रह्मा है, हाँ। उससे जो है हम बंध जाते हैं। और वो वही हम्म। कर रहे हैं कि वो स्क्रिप्चर पे अपने बिलीव्स को सुपर इम्पोज कर देते हैं। हम्म। जो अद्वैत कह रहा है कि ये बंधन है, वो हमेशा कर रहे हैं। तो उनके स्क्रिप्चर से मुक्ति कैसे मिलेगी? उनके पास वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो आपको मुक्त कर सकते हैं। मतलब उन्हें अगर वो खुद
संस्कृत पढ़ समझ के और फिर दिमाग लगाएं स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद, सिर्फ अंधा बिलीव ना करें, आई गेस तब थोड़ा सा हाँ। समझ पाएंगे ना। हाँ, इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा था श्रवण मनन निध्यासन। उन्होंने 3 स्टेप बताए थे टुवर्ड्स मुक्ति। सबसे पहले सुनो या पढ़ो, गुरु से सुनो हम्म। या पढ़ो। उसके बाद उस पर मनन करो, विचार करो, जो हम्म। सवाल आए पूछो, कोई भी डाउट है पूछो, और तब आप उस पे उसको रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लो, उसके ऊपर ध्यान करो, उसको मान लो, उसको समझ लो, उसको रियलाइज कर लो, और वो आपको वाह। मुक्ति तक लेके जाए। और ये लोग तो बीच वाले स्टेप ही काट देते हैं कि ज्ञान बंधन है, हमें जाप करते रहना है, हाँ। तो खत्म हो जाता है। और इनफैक्ट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, अगर आप लोगों को समझा पाने में असमर्थ हैं, आप जानते हैं कि आपकी फिलॉसफी गलत है, तो आप लोगों को यही बोलेंगे कि विचार मत करो, बस इसको मान लो। श्रद्धा कहाँ गई? क्योंकि आप समझा पाने में असमर्थ हैं। ट्रू। आप जानते हैं कि अगर आप समझाने लगेंगे तो आपका पोल खुल जाएगा। इसीलिए बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। पहले कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को संस्कृत आनी चाहिए, हम्म। नहीं तो वो बकरा बनते जाएंगे आई इन गेस लोगों के। इससे मुझे एक आइडिया आया कि मैं पहले तो खुद सीखूंगा संस्कृत अच्छे से, ऑफ कोर्स। एंड जितना मैं अभी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ नहीं किया उसमें, उसके बाद फिर उसको मैं ट्राई करूंगा कि आसान वे में कैसे सिखा सकते हैं, बिकॉज यूथ को तो सब आसान चाहिए आज के ज़माने में। और वही है। तो करेंगे, चलो उस पर भी जैसे एक बुक है, आपने मुझसे पूछा था कि मैंने कैसे सीखा संस्कृत। जी जी जी। तो मैं बता रहा था कि मैं संस्कृत में बचपन से वीक था, बट हम्म। जब मैंने स्क्रिप्चर पढ़ा और देखा कि इनकंसिस्टेंसी है, जो हम्म। रियलिटी है उसको ढका जा रहा है टेक्स्ट टॉर्चरिंग के थ्रू, सुपर हम्म। इम्पोजिशन, तो मैंने खुद संस्कृत सीखना शुरू किया। हम्म। और एक बुक है, संस्कृत स्वयं शिक्षक। मैं इसी से पढ़ सीख रहा हूँ, स्टार्ट अच्छा, किया मतलब, हाँ। मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था, तो ये अच्छा। बहुत ही स्टार्ट करने के लिए। और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिनका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं संस्कृत सीखने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और स्वाध्याय आपको करना होगा, सेल्फ स्टडी हाँ, आपको करना होगा। बिल्कुल। कोई आपको आके सिखाएगा नहीं। आपको अगर अपना कल्चर बचाना है, अपना धर्म बचाना है, तो ये नेसेसरी स्टेप है जो आपको लेना होगा। हम्म। एंड उसके बाद कई ऐसे स्क्रिप्चर हैं जो आज तक ट्रांसलेट ही नहीं हुए हैं, हाँ, उनको भी पढ़ना है तो आई गेस करना ही पड़ेगा। और जैसे संस जी मेरा बताइए। एक मेरा एक गोल ये भी है, एक टास्क मैं ये भी कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, कि जो स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेट नहीं हुए हैं उसके ट्रांसलेशन पे वर्क कर रहा। बहुत ही तो बेहतरीन है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेट नहीं हुए हैं उसके पीछे एक रीजन है। संस्कृत बहुत लोगों को आता है, बट स्टिल अगर वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक रीजन है उसके पीछे। ओके। रीजन बीइंग कि बहुत सारा जो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिला है वो कंप्लीट नहीं है। हम्म। अधिकतर सड़ गए हैं क्योंकि वो लकड़ी के प्लेट्स पे हाँ लिखे हाँ जाते थे, हाँ, एंशियंट टाइम में तो पेपर नहीं था। तो खो गए, सड़ गए, किसी को चूहे ने खा लिया, तो कंप्लीट हम्म। हमारे पास नहीं है। इसी कारण हम नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं उसको। दैट इज द थिंग। ऊपर पानी पड़ गया तो उसका इंक स्प्रेड हो गया, क्या लिखा है वो समझ में नहीं। हम्म। तो ये बहुत सारे कारण है उसके। फाइन। वैसे जो स्क्रिप्चर हैं अभी उन्हीं पे ही शुरू करते हैं। और कोई चीज आप अगर राम राज्य इसमें ऐड करना चाहते हैं जो हम सब कर सकते हैं अपनी तरफ से? एक नंबर वन संस्कृत हो गया, एनीथिंग नंबर वन एल्स? संस्कृत हो गया। अच्छा, एंड नंबर टू, हाँ बताइए। एक बताइए क्रेजी पहले आप। एक क्रेजी चीज है। अगर मेरे से एक बार ना एक ने क्वेश्चन पूछा, अगर तुम्हें इंडिया का किंग बना दूं, सपोज करो कल को, या पीएम वट एवर, इंडिया सो इज डेमोक्रेटिक कंट्री, किंग सो फर्स्ट चीज क्या करोगे? तो मैंने कहा विद इन 5 सेकेंड्स आई विल से ये एजुकेशन सिस्टम हटाओ, दूसरा लाएंगे। लेकिन ये आप कर सकते हैं अगर आप एक किंग हैं। हाँ, अगर आप बट एक एज अ स्टूडेंट डेमोक्रेटिक तो आप ट्रस्टेड हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, हम्म। नहीं तो विपक्ष खड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से।
मैंने इस पे एक्चुअली कई बहुत देर तक सोचा है इस पे कि क्यों इस सिस्टम में चेंज नहीं आ पाते हैं। बट एनीवेज उस पे नहीं जाएंगे, फालतू की बातें हैं। तो हम्म। एनीथिंग एल्स देन। ऑफ टॉपिक है। हाँ, ऑफ तो टॉपिक टाइप है तो हाँ। जी जी। सो एनीथिंग एल्स देन संस्कृत। इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं? पहले तो संस्कृत तो एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। बिल्कुल। से कम्युनिकेशन का मीडियम, हम्म। जो स्क्रिप्चर्स, जो धरोहर हमारे लिए छोड़ के गए हैं हमारे ऋषि, उससे कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। बट कम्युनिकेशन सब कुछ नहीं होता, एक्शन लेना हाँ, इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो उस नॉलेज को आप ग्रहण करो, जो नंबर वन है। हम्म। ग्रहण करने के लिए संस्कृत सीखो और उसको अप्लाई करो अपने लाइफ में। हम्म। शास्त्र मतलब क्या होता है पता है? जो हम कहते हैं शास्त्र, शास्त्र का अ, क्या अर्थ होता शास्त्र मीडियम, ये वो तो शायद साधना को कहते हैं। है? साधना का बेसिकली मतलब होता है कंसंट्रेशन। अच्छा। शास्त्र का फाइन क्या फाइन होता फाइन। है? शास्त्र, जितना अगर मैं दिमाग ना लगाऊं और सीधा बोलूं तो वही आता है दिमाग में, स्क्रिप्चर या फिर एक स्क्रिप्चर्स। बुक टाइप। हाँ। तो ये एक रीजन है कि हम इतने पीछे हैं। स्क्रिप्चर्स मीनिंग नहीं होता है शास्त्र का। हम्म। शास्त्र में जो शास शब्द है, शास रूट, हाँ शास रूट, ये आप शासन में देखोगे। शासन में भी शास रूट है। हाँ, शाश्वत। शासन में भी शास रूट है। हाँ, शासक में भी शास रूट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो हाँ। शास्त्र में जो शास है उसका मतलब होता है अनुशासन। तो इट वाओ। इज नॉट अबाउट स्टडिंग, इट इज अबाउट इम्प्लाइंग। उस ग्रेट। फिलॉसफी को एम्बॉडी करना है शास्त्र। ठीक है। वाओ। ट्र इसीलिए का हम कहते मीनिंग, हैं हाँ हाँ, समझ गया, फाइन। दर्शन शास्त्र। दर्शन है फिलॉसफी, उसको एम्बॉडी करना है शास्त्र। सुपर। तो मतलब वैसे हाँ, ये तो काफी वैसी चीज है कि इसे भी शायद ज्ञानम बंधा का ही पार्ट कहेंगे ना, कि नॉलेज तो ले ली पर एक्शन नहीं ले पा रहे। हाँ, ये भी ज्ञानम बंधक का ही है कि ज्ञान लेके हम संतुष्ट हो गए, हाँ, अब सब क्यूरियोसिटी खत्म हो गया, फुलफिल हो गई, टाइप ऑफ दैट। अब करना ही नहीं है क्योंकि करने में एफर्ट लगता है। हाँ, कि पेन नॉलेज से लेने में कोई एफर्ट नहीं है, उल्टा जाना बैठ है के तो बस। हाँ, वही है। इसमें एफर्ट लगता है। एपिक्टेटस या एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था कि डोंट प्रीच योर फिलोसफी, एम्बॉडी इट। कि अपने फिलोसफी का प्रचार मत करो, उसको सिखाओ मत, उसे एम्बॉडी करो। तुम्हारे हम्म। अंदर तुम्हारी फिलोसफी दिखनी चाहिए। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे हर एक हिंदुस्तानी, हर एक सनातनी यही कर सकता है कि उसकी फिलॉसफी उसके एटीट्यूड में दिखनी चाहिए, उसके वे ऑफ कंडक्ट में दिखनी चाहिए, उसके लाइफ में दिखनी चाहिए। अभी आप देखिए ना भारतीयों का क्या हाल है। सोशल मीडिया पे इंडिया के यूथ बेशरम वाली हरकत करते हैं। किसी भी लड़की के हम्म। डीएम में चले जाएंगे हाँ हाँ हाँ। और कुछ से कुछ लिखेंगे, कोई से कोई पिक्स भेजेंगे। एंड ये पाकिस्तानी से ज्यादा हम इंडियंस कर रहे हैं। हम्म। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बहुत खतरनाक। इंप्रेशन बनेगा इंडिया का ब्रिटिशर्स के या पूरे दुनिया के हाँ हाँ हाँ। माइंड में? पहले के बहुत समय ही। में इंटरनेट नहीं था, तो एक हम्म। रिप्रेजेंटेटिव आता था इंडिया से जो इंडिया के लोगों के बारे में बताता था। एग्जाम्पल हाँ, स्वामी विवेक। तो उनको और देख के लगता उनकी था वैसे ही बातें, लोग। हाँ, तो हमें देख के लगता था, ब्रिटिशर्स हाँ। को देख के लगता था, लोगों को देख के लगता था कि ऐसे ही लोग होंगे इंडिया में। हम्म। बट अब हर एक इंसान रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है। सोशल मीडिया पे बकवास कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो सिर्फ उनको नहीं डुबा रहा, इंडिया एज अ कंट्री को डुबा रहा है, हम्म। हिंदू एज अ धर्म को डुबा रहा है। लोगों के मन में गलत प्रभाव पड़ रहा है कि इंडियंस और हिंदू ऐसे होते हैं। और इवन कई, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट कई मूवीज हैं जो इस चीज को, आई गेस, उनका जो आइडिया है इस चीज को देखने का, कि व्हाट इज धर्म या व्हाट इज दीज थिंग्स, उसको बिल्कुल उन्होंने एक इस तरह से दिखाया है कि
मतलब क्या बोलूँ मैं, एक टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि पंडित बिजनेस कर रहे हूँ। आई वुड नॉट से कि वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि करप्शन थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन आप पहले उसकी रूट तो देखो किसी पूरी सभ्यता को कुछ बोलने से पहले। जैसे एक मूवी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें टॉयलेट्स के ऊपर वो मूवी है कि गाँवों में टॉयलेट्स नहीं होते, ठीक है। तो उसमें उन्होंने इंडियन सभ्यता को बोला हुआ है सीधा। जबकि अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन जो भी बात करते हैं आर्कोलॉजिस्ट, उसमें जाओगे तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम था और जो टॉयलेट्स इन सब का सिस्टम था, वो आई गेस बहुत अच्छा था पहले के टाइम में, पहले की सिटीज में। तो आप सभ्यता को ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी कि सभ्यता में कभी मना करा जाता है। तो मुझे लगता है कि वही चीज है कि गलत फहमियां जो है वो मीडिया से, और सोशल मीडिया तो है ही, और जितने भी ये मूवीज हैं, मतलब हर जगह से इम्पोज किया जाता है कि गलत इमेज बनाई जाती है, और वही चीज फिर लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। देखिए, मीडिया एक अलग चीज है। वो एक अलग एस्पेक्ट है। मूवी इंडस्ट्री को तो हमें बदलना होगा ही, बट वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम नहीं कर सकते। तो अब एग्जैक्टली। आपने पूछा था जी जी इंडिविजुअल जी लेवल जी पे जी क्या। जी। जी जी जी। तो पहले तो अपने कंडक्ट को सुधारो, हम्म। वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, इसको सुधारो। हाँ। मैंने देखा है, एक वीडियो था यूट्यूब पे जिसमें हम्म। एक लड़का फेक अकाउंट बनाता है किसी लड़की का, और हाँ। वो देखता है कि क्या होता है एक लड़की का फेक अकाउंट बना के सोशल मीडिया पे क्या होगा। हम्म। और उसने देखा कि हजारों इंडियन लड़के डीएम में घुस रहे हैं और फोर्सफुली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कैसे हो, गुड मॉर्निंग, ये वो। और ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे मैसेज लिखते हैं कि क्या होगा, कैसा इंप्रेशन बनेगा इंडिया के लोगों को लेके विदेशियों के मन में। और ये हम्म। सिर्फ इंडिया की लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, ये विदेशी लड़कियों के साथ भी हो रहा है। तो किसी बहुत। देश के लोग ही ना हम्म उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो जमाना गया जब कोई और आके रिप्रेजेंट कर देता था, एक स्पेशलाइज्ड हम्म। पर्सन। अभी तो लोगों को देख के ही आप करेंगे ना रिप्रेजेंट। हम्म। आपके लोगों का कंडक्ट खराब है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे लड़के जो ये सब हरकतें करते हैं, उनके डीपी पे इंडिया का झंडा, इंडिया का फ्लैग रहता है, झंडा रहता है। इंडिया का झंडा रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो रहेगी, और वो लगा के वो ऐसा हरकत, क्या इंप्रेशन बनेगा। बहुत ही बुरा।